एक ग्रॉसरी स्टोर खोलने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए आप इस वीडियो में समझेंगे। हमने कई वीडियो बनाई है जिसमें आपको हेल्प किया है ग्रॉसरी स्टोर खोलने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम थोड़ा समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हैं वो करनी चाहिए स्टोर ओपन करने से पहले। तो सबसे पहले देखिए, बहुत से लोग जो है प्लान बनाते हैं कि हम एक स्टोर ओपन करें, और बहुत से लोगों का प्लान तो इसलिए बन जाता है दोस्तों कि वो ना क्या सोचते हैं कि यार ये बंदा चला रहा है मैं भी चलाऊँ, कॉपी करने के लिए सोचते हैं। और वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी कि देखो ये फ्रेंचाइजी इतना डिस्काउंट दिला रही है, इतना फ़ायदा दिला रही है, या फिर ये कंपनी से हम जुड़ेंगे तो इतना पैसा, या वो व्यक्ति किराना दुकान चला रहा है अच्छा पैसा कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर सोच के आप स्टोर ओपन करेंगे तो आपको हो सकता है कि आगे चल के घाटा हो, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग और आपका एक मन है ना कि आपका भाई शुरू से एक इंटरेस्ट रहा हो कि यार ये बिज़नेस अच्छा है, इसे चल सकता है, तो आप खोलिए तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आपने देखा और जल्दी से कूद पड़े आप स्टोर ओपन करने, घाटा होगा ऐसे में। तो करना क्या है, सबसे पहले आइए कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि मेन चीज़ें क्या करनी चाहिए। एक स्टोर ओपन करने से पहले तो प्लानिंग होती है पूरी, जो प्लानिंग आपको रेडी करना है वो प्लानिंग ये है कि भाई सबसे पहले जिस एरिया में आपका स्टोर ओपन होना है वो लोकेशन आपकी बेटर होनी चाहिए, वहाँ पे लोग जो हैं आते जाते रहना चाहिए, फैमिलीज़ वहाँ पे आते जाते रहना चाहिए। तो वो लोकेशन एक अच्छा लोकेशन होगा ताकि जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पे आएंगी तो आपके स्टोर वगैरह रन होगा, ठीक है। दूसरा, आपका कोई अगर अच्छा वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है ना, या फिर कोई ऐसा कॉलोनी टाइप की बड़ी सी बनी है, वहाँ भी एक स्टोर खोला जा सकता है ना। तो इस हिसाब से लोकेशन ऐसी चूज़ करें जहाँ पे कस्टमर आए और शॉपिंग करें, ठीक है। ऐसी जगह पे स्टोर ओपन ना करने की बहुत अंदर घुस के हो, लोगों को पता ही ना चले और फिर आप बैठे रह जाएँ और फिर आपका स्टोर मतलब माले न बिके, ठीक है। ये चीज़ें भी हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, इसके बाद है आपका रेंट। अगर आप जो जगह ले रहे हैं वो रेंट कितना है, रेंट डिपेंड करता है कि आप अगर 2000 स्क्वायर फीट की जगह ले रहे हैं तो हो सकता है उसका रेंट भाई 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये हो अगर आप पॉश एरिया में ले रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि 60-70 हज़ार रुपये रेंट अगर आप लगाएंगे तो आपका हाइपर मार्ट, आपकी कैटेगरी वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ग्रॉसरी रख के बैठ गए, वहाँ पे आपके प्लास्टिक आइटम भी मिलने चाहिए, ग्रॉसरी, क्रॉकरी, फिर इसके बाद डेली नीड्स के आइटम, हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए उधर। हर एक प्रोडक्ट, एक हाइपर मार्केट होता है ना जैसे मोस्टली, तब जाके फिर आपको हर प्रोडक्ट सेल होगा और रेंट उतना निकाल पाएंगे। बड़ा स्टोर है अगर तो, बाकी मेरे हिसाब से यार इतना रेंट अगर आप दे रहे हैं किसी स्टोर का तो बहुत ज़्यादा रेंट है। इतने रेंट पे शॉप ना लें। मुश्किल से अगर आप 1000 स्क्वायर फीट की जगह ले रहे हैं तो 15,000-20,000 रुपये रेंट होना चाहिए। और बहुत अंदर जगह है घुस के, बहुत पॉश एरिया में, बहुत मार्केट में दुकान है तो वहाँ का रेंट हो सकता है ज़्यादा हो। तो आपको थोड़ा ऐसी जगह खोलना है जहाँ नई कॉलोनी बसी हो, नई है ना, ऐसी जगह पे वहाँ पे ऑलरेडी किराना दुकान ना हो तो वो आगे सक्सेस हो सकता है इस हिसाब से। तो रेंट वगैरह ज़्यादा ना रहे, कम रहे, 20,000-25,000 तक रेंट रहे तो इतना आप महीने में दे दें, क्योंकि कमाना भी तो है भाई, प्रोडक्ट है ना, पैसे भी तो कमाना है। ये थोड़ी ना कि सब रेंट में हमें दे देना है या फिर हम सारा पैसा हम स्टाफ की सैलरी और रेंट और एसी खर्चा में निकाल दें, हमारे पास बचे ही कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद आता है इंटीरियर बनाने की बारी आती है। तो इंटीरियर में भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि इंटीरियर कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं इंटीरियर में। इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे, इंटीरियर बनाने का सिस्टम आपको पता चल जाएगा भाई क्या क्या चीज़ें लगती हैं इंटीरियर में, है ना। तो आप इंटीरियर बना सकते हैं खुद से। फिर इसके बाद अगर चाहें तो हम जो है आजकल कंसल्टेंसी भी देते हैं, पूरा स्टोर ओपन करवा के देते हैं, पूरा स्टोर बनवा के देते हैं। हमारी कंसल्टेंसी जो रहती है उसमें हम सबको गाइड करते हैं कि कैसे स्टोर बनाना है, कैसे स्टोर खोलना है, स्टोर में रैक्स किस तरह से लगाना है। रैक्स में भी बहुत सारी क्वालिटी आती हो सकता है आप अपने से रैक ख़रीदने जाएँ तो आपको लूट लें, या फिर फ़ोन पे आप बात करें किसी का, आपका पेमेंट चला जाए, बस रैक ही ना आए, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो एक कंसल्टेंसी अगर आप हमसे लेंगे तो हम आपका पूरा काम करवा के देंगे, चाहे फिर वो रैक हो, आपका वॉल डिज़ाइन हो, फॉल सीलिंग हो, फिर है ना, और ब्रांडिंग हो, जो जो चीज़ें स्टोर में होती हैं जो ज़रूरी हैं वो सब कुछ आपको हम करवा के दे देंगे। एक कंसल्टेंसी कहते हैं ना कि हाँ चलो कोई है हमें बताने वाला, जो एक गाइड करने वाला कि स्टोर कैसे कैसे बनते जाएगा, तो हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं। एक कंसल्टेंसी अगर आप ले लेंगे हमसे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। नहीं तो आप अपने से करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा अगर सही
एक नॉलेज ले लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। कंसल्टेंसी चार्ज हमारी जो है समथिंग लाख रुपए तक जाती है और आपको उसमें हम सब कुछ करवा के देते हैं। ग्रॉसरी परचेसिंग, आपका इंटीरियर, आपका पूरा ओपनिंग कैसे करना है, A to Z काम ग्रॉसरी का सारा कुछ हम करवा के देते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये है, तो ये सब चीज़ें जो है प्लान करिए और तभी जब आपका सही सटीक प्लान बन जाए, है ना, आप कि हाँ भाई अब खोलना ही है, तब देन इसके बाद आप नंबर पे फ़ोन करिए, बात करिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और फिर इसके बाद आपका हम काम जो है करवा देंगे। और अपने से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये चीज़ें अब बारी आती है प्रोडक्ट परचेसिंग। एक बहुत बड़ा मैटर होता है यार प्रोडक्ट परचेसिंग का, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट परचेसिंग की भी कई स्टेप्स होते हैं। एक होती है जनरल ट्रेड होती है, एक होता है कि आज की डेट में चलता है ना मॉडर्न ट्रेड होता है। तो ये परचेसिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, आपको सही तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हम जब आते हैं आपके यहाँ तो हमारी परचेसिंग टीम आती है, आपको प्रोडक्ट परचेस करवाती है ना, लोकल ट्रेड से करवाती है, मॉडर्न ट्रेड से करवाती है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एजेंसीज़, हर एक जगह के कॉन्टैक्ट्स हमारे पास हैं। तो हम क्या है हर जगह से ग्रॉसरी ख़रीद के आपको दिलवाते हैं। अब आपको कोई अगर कह रहा है कि भाई ग्रॉसरी में हम 50% का डिस्काउंट दिलाएंगे, 30% का डिस्काउंट दिलाएंगे, 40 का, तो वो झूठ बोल रहा है, इतना कभी नहीं होता है ना। लोकल प्रोडक्ट में 30% 35% मार्जिन हो जाता है और ब्रांडेड प्रोडक्ट में भाई 15% तक मार्जिन होता है, किसी में 10%, किसी में 5%, ऐसे चलता है मार्जिन, ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट में। तो आपको क्या है हर प्रोडक्ट अपने स्टोर में अवेलेबल करवाना होगा, हर एक प्रोडक्ट आपको रखना होगा ताकि कस्टमर आए तो एक ही छत के नीचे उसे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो वो दूसरी दुकान नहीं जाएगा, दूसरी शॉप नहीं जाएगा। अगर आपके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो फिर वो दूसरी जगह भी जाएगा और हो सकता है फिर वो नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ ना आए, वहाँ पे जाने लगे। तो कस्टमर को बनाने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट भी रखना पड़ता है जिसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब भी हमें वो रखना है मेल बना के, ताकि कस्टमर हमसे बना रहे, हमसे जुड़ा रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका स्टोर आगे रन करेगा, आपका स्टोर ग्रो करेगा। तो इन सब चीज़ों को समझें, सोचें और एक प्लान बनाएं। अभी परचेसिंग अगर आपने सही से कर ली तो आपका अच्छा स्टोर चलेगा। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि भाई कई लोग कहते हैं ना बाय वन गेट वन वाले प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं। आपने देखो कहीं भी स्टोर में जाएंगे आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, बाय वन गेट वन रहता ही है ज़्यादातर, मैंने देखा है जहाँ पे। अब बाय वन गेट वन वाला सिस्टम भी रहता कुछ यूँ कि 8-10 प्रोडक्ट मिनिमम गिनती के रहते हैं, है ना, कंपनियों के पास। उन्हीं को जो है लगा देते हैं और कहते हैं ये देखो बाय वन गेट वन। तो ये स्कीम भी मिल जाती है, ये स्कीम बाय वन गेट वन वाली भी रहती है। हमको खुद से वो क्रिएट करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ना। उन्हीं प्रोडक्ट्स में, उन्हीं प्राइस में हम बाय वन गेट वन लगा सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी हमें पता होती है। जब हम स्टोर ओपन कराते हैं तो हम वो करवा के देते हैं, बाय वन गेट वन भी करवा देते हैं। कुछ प्रोडक्ट बाहर से आता है, चाहे फिर वो आपका स्प्रे, बॉडी स्प्रे वगैरह हो गया, पाउडर हो गए, है ना, कॉस्मेटिक के कुछ आइटम, तो इनमें भी बाय वन गेट वन लगाया जा सकता है ताकि कस्टमर आए। तो 8-10 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बाय वन गेट वन मिल जाता है, जिससे कस्टमर आपके यहाँ आता है। कुछ प्रोडक्ट में ऑफर्स चला सकते हैं, 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पे वो भी एक अच्छा सिस्टम बन सकता है। उसको वो भी आपको हम बताएंगे कि कैसी ये चीज़ लगती है, क्योंकि ये पता नहीं होता लोगों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी हो जाएंगी। स्टोर ओपन करने से पहले प्रॉपर पूरी नॉलेज लें, समझें, जानें और आप खुद का ब्रांड बनाइए, अपने खुद का आप स्टोर ओपन करिए, आपको हम पूरी हेल्प कर देंगे। और अगर आपको खुद से बनाना है तो यू कैन मेक, कोई इशू वाली बात नहीं। हमने सारी चीज़ें हर एक वीडियो में हमने डिस्क्राइब की है, बताई है आपको हेल्प के लिए कि कैसे स्टोर ओपन करना है, कैसे रन करना है, कैसे स्टोर चलाना है, उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, सारी चीज़ें। बस यही है दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जल्दी हमारा एक स्टोर ओपन होने वाला है तो उसकी वीडियो जल्दी आएगी। फ़िलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।